कुप्पियों में तेल रहने की बात ईमान लाने की। कुप्पियों में तेल रहने की बात ईमान लाने की। बिछड़ न जा, रुक मत जा, बिछड़ न जा, रुक मत जा, वक्त अब प्यारे हो जा। हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी है अब आधी रात। ठीक कर ले दिया तेरा, आता है दूल्हा तेरा। Glory, महिमा और आनंद। झूठे नबी और झूठे मसीह, झूठे नबी और झूठे मसीह, कहते हैं दिल जोरे नहीं। झूठे नबी और झूठे मसीह, कहते दिल जरूरी नहीं। बात मीठी से करते हैं, मौत की ओर ले जाते हैं। जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। इनके बात से दूर रहो। हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देख अब आधी रात। ठीक कर ले दिया तेरा, आता है दूल्हा तेरा। हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देख अब आधी रात। ठीक कर ले दिया तेरा, आता है दूल्हा तेरा। दो मची है आने की, मूरख बन कर मत रहना। दो मची है आने की, मूरख बन कर मत रहना। तेल नहीं तो आप ले लो, तेल नहीं तो आप ले लो। दीदी के नशे में मत रहना। तौबा करो, विनती करो, तौबा करो, विनती करो। जाने की अब तैयारी करो। हे दुल्हन हो तैयार,
हालेलुया। हे दुल्हन हो तैयार हो चुकी देख अब आधी रात। आमेन। ठीक कर ले दिया तेरा आता है दूल्हा तेरा। आमेन। हालेलुया। हमारे बीच में बहन गीत गाना चाहते हैं। मैं अनुपा काका को बुलाना चाहता हूँ और सामने आए। आप सबों को जय मसीह की। हम खुदा की तारीफ में गीत गाना चाहते हैं। नदी नाला नहर किनारे लगल वृक्ष मान, हरा भरा दिसेला कैसन सुंदर लगेला। नदी नाला नहर किनारे लगल वृक्ष मान, कैसन सुंदर लगेला, हरा भरा दिसेला। जेकर पत्ता नहीं मुरझेला, जेकर फूल नहीं झड़ेला, जेकर फल नहीं गिरेला, जेकर पत्ता नहीं मुरझेला, जेकर फूल नहीं झड़ेला, जेकर फल नहीं गिरेला। नदी नाला नहर किनारे लगल वृक्ष मान, हरा भरा दिसेला कैसन सुंदर लगेला।
हालेलुया। बहनों को गॉड ब्लेस यू। सुंदर गीत ही रे। हमारे बीच में भाई समलती का गवाह देना चाहते हैं, वो सामने है। आप सबों को जय मसीह की। मैं एक छोटी सी गवाह देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ता मैं सारंगगढ़ आने के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, थोड़ा पेचिश दस्त था। तो अब भोपाल मीटिंग तय हो गया था वहाँ जाने का। अब उसके बाद मेरे को लग रहा था कि मैं मीटिंग जा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा ऐसे करके। तो मेरा तबीयत ख़राब, जैसे मीटिंग पहुँचता था वैसे ही और रफ्तार बढ़ गया था। तो मैं सोचता था कि देखा जाएगा जो होगा वो। उसके बाद मैं सोचा कि एक दिन पहुँचने से पहले अपना इलाज करा लेता हूँ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में चेक करवाया तो बोला तेरे को पानी की कमी है, उसके बाद आपको बॉटल चढ़ेगा ऐसे बोला। मैं बोला ठीक है आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद 1.5 बॉटल का ग्लूकोज चढ़ा। उसके बाद मैं सोचा ठीक है अब ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद घर आने के बाद फिर सुबह हुआ, जैसे जिस दिन भोपाल जाने का था उसी दिन इतना स्पीड बढ़ गया कि बार बार जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। उसके बाद मेरे घर वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप कैसे ऐसे में जा पाओगे ऐसे करके। अरे देखा जाएगा, प्रभु है सब कुछ संभालेगा ऐसे करके। उसके बाद मैं आ गया खाखा भाई के यहाँ। उसके बाद हम दोनों जने फिर निकल गए बिलासपुर में पहुँचने के बाद फिर 2 बार गया। उसके बाद खाखा भाई बोल रहे हैं समल भाई सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ मैं बोला ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है ऐसे बोला। उसके बाद जब निकलते समय खाखा भाई ने दुआ किया कि तबीयत ख़राब है ऐसे करके। उसके बाद जैसे ट्रेन में चढ़ा वैसे ही उसके बाद मैं तुरंत 1-2 घंटा हो गया। उसके बाद मेरे को पता चल रहा है कि अरे मैं तो अभी दोबारा जा ही नहीं रहा हूँ। मैं सोचा मैं तो ठीक हो गया ऐसे करके। उसके बाद मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। और उसके बाद सुबह हुआ, उसके बाद जस्ट सुबह उठे उसके बाद मैं खाखा भाई को बता रहा हूँ खाखा भाई मैं तो ठीक हो गया। उसके बाद में हम लोग वहाँ बहुत अच्छे से पहुँचे और मीटिंग बहुत ही सुंदर हुआ और भाई लोग हमें लेने के लिए आए और बहुत ही सुंदर मीटिंग हुआ। और वहाँ से वापस लौटने तक हम लोगों को भाई लोगों ने नहीं छोड़ा। और वहाँ की मीटिंग को भी मैं प्रभु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहाँ की मीटिंग को सफल बनाए इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने ही मेरी छोटी सी गो। हालेलुया। भाई को गॉड ब्लेस यू। तो भाई हमारे पास्टर के साथ हमेशा सेवकाई में जाते हैं, भाई को बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। हमारे बीच में समीर का हम साथी प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं, सामने हैं। आप सबको जय मसीह। गीत नंबर 111। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। आपकी होवे जय जयकार, आपकी होवे जय जयकार। प्रभु जी हम
बहनों को गॉड ब्लेस यू सुंदर गीत के लिए। हमारे बीच में एक बहन फिर गवाह देना चाहती है, दस्यक का गवाह देना चाहती है, वो सामने है। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद चेन कि ई बीते हुए सप्ताह मला और बरना सप्ताह बहुत ही मुसीबत संकट ने बरा लिया, लेकिन खापिया सो बचा बचा सादगिन प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद चेन कि हाय शरीर में एकदम कुकुन जना खुदाना बिसेंगा के एकदम कमजोर कमजोर लग गलिया अन्नू गुटी हिंगा काना बर्रानु जम्मानु खापिया सो बचा बचा बहुत ही जल्दी इंगा जियानु छुटकारा ही जीवन चीचा सदगेन बहुत बहुत धन्यवाद चेन यीशु मसीह के प्रभु इसके बहुत बहुत धन्यवाद चेन का। और इंगा सन्नी मोंटा प्रभु सी नामे ती दर्शन चीचा सिंगा आउलम आ गुरुवार माखम जो कि इन इस्ते नापास की रियात का तो आ दर्शन मंगन बालियस की एरा है इन हमेशा प्रभु निगाह दर्शन एरोन बाद गेन निगाह गेन बहुत बहुत धन्यवाद चीदान नौ एरा के चाहदान तो इंगा जिया नुनिन काम नानाल दा होले इन इन्ना इन एरोन बाचानती इनिम चूती आंती इनिम बाचान तो इंगा गने सारी माँ का बढ़िया खानदार आन तो 4 बजे ती कटी ज़्यादा माँ का राचा बिसे लग गया आ बारी में इरियान की इंगा जिया नु बरचा की उनटा इधर पोस्टर टंगर की इन्ने बदाली रूप बरचा इंगा पूरा शरीर ना नंती चेहरा नन्ने ढकचा चिच्चा एकदम पूरा ईदगा नाम एरंग बताता वो आ बदालिन गा इन एरंग पोला लिया ना इतना रोशनी इतना प्रकाश नंजा तिंग है पूरा शरीर नंती ढकजा चिच्ची जा खाने इन बेन की एकांत में जो आर की फिर प्रभु से के धन्यवाद चे इनकी प्रभु इन निगा ने एरोन बाजकान और निगा गाने इन बातचीत नानोन बाजकान खाने सच नु मिन्ना इंगा इबादाली बारचाओ इंगा ई रोशनी देंगा तब चाची चबार के प्रभु के एकांत जो आर के बहुत कुछ धन्यवाद चिचांती प्रभु इंगा इंद्रा है मनो इदिन इन बल्लाल दन बात के आने खाने आओ अबारी आओ इंगा जी तेज से तेज मटरी गई आज के हुए प्रभु के बातचीत ना लगे इन मिन जान की ये ना खाम बल्लाल दन अन्नू इंगा ने समझा आओ दिंगा आओ दिन इंगा ना और से दाबार की बात खाने बदालित भाई की इंगा संगे निगा चिया ना इन इंगा शरीरन प्रभु के सब कंच कचराच कन खाने इधर सनो ई सपना निगा जिया नु पूरा मंजा बार की भाई खाने इंगा जिया मानिम नकदिम खुशी आओ अनंत की निंदियां के राना माँ खबारी आरुदि में इंगा प्रभु यीशु मसीह तीन धन्यवाद ही संगे इस निगाहान यीशु मसीह नामे तीन तिंगी आना सहाय तो मदद नंजा सिंगा इस निगाह द्वारा और मगे महिमा मनन निकाह निगा स्थान नीरुं गवातीन गरहन न गए। बहन को गॉड ब्लेस यू सुंदर गवाह के लिए। आइए आप सब अपने भी स्थान पे खड़े हो जाएं और एक गीत गाएंगे, गुचा कालोत बारा कालोत धर्म एड़पान। इस गीत को गाकर हम महिमा करेंगे। गुचा कालोत बारा कालो धर्म एड़पानु गुचा कालोत बारा कालो पवित्र एड़पानु और बस में खालक दसना मन योर मारी नितांगर जीनो ईशुस में खालक दसना मन योर मारी नितांगर जीनो चकालोत बरा कालो धर्म एड़े पान गुच्चा कालो लग दसना मन योर मारी नितांगर जीनो ईसुस में खालक दसना मन योर मारी नितांगर जीनो गुच्चा कालोत बरा कालो धर्म एड़े पा
गुच्चा कालो तबारा कालो पवित्र येड़े पान हालेलुया सच है में दुनिया मड़खा लगी यूफा माना लगी डहरे बेड़रा लगी गुच्छ कालो तबरा कालो दारा मेड़े पान गुच्छ कालो तबरा पवित्र येड़े पान दुनिया मड़खा लगी यूका माना लगी डहरे बेड़रा लगी दुनिया मड़खा लगी यूका माना लगी डहरे बेड़रा लगी डोंगे में गुच्चा कालो सच है हमें वचन गारी डहरे नयाल जातिरिया बोले रर केरा पाऊंगे में बारा कालो गुच्चा कालो दारा में येड़े पान पियाऊंगे में गुच्चा कालो बारा कालो पवित्र येड़े पान वचन गाही डहरे नयाल जातिरिया भी बोल रर केरा वचन गाही डहरे नयाल जातिरिया भी बोल रर केरा औंगे में बारा कालो गुच्चा कालो दारा में येड़े पान औंगे में गुच्चा कालो बारा कालो पवित्र येड़े पान हालेलुया महिमा हो राजा झूम झूम के दाऊद के जैसे गाए दुनिया का माया मोआला दिन बेड़ा बालगी डहरे फूल एवे
पवित्र येडे पान ग्लोरी महिमा हो राजा योलनु यहोवास नाम आगे डरे तिंगा लागे सचे में ये अंतिम योलनु यहोवास नाम आगे डरे ये दा लागे योगे में गुच्चा गालो मारा गालो योलनु यहोवास नाम डरे तिंगा लागे अंतिम योलनु यहोवास नाम आगे डरे ये दा लागे गुच्चा कालो बारा कालो तारा मेरे हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर स्तुति कर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं महान पिता प्रभु इसमें से फिर से मैं आपकी करीब आते हैं राजा। हालेलुया। आप सीजन हर तालन हर पालन हर खुदावन आपका महिमा हो लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गुच्चा कालोत बड़ा कालोत धारा मेड़ पानो का खुदा इसमें से हाँ राजा हम आपके सम्मुख आते खुदावन आपसे हम दुआ करते हैं राजा। आप हमारा सच्चा चरवा है लॉर्ड। आप हमारा गढ़ है खुदा इस मसीह आप ही का महिमा हो लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति तारीफ महिमा खुदा इस मसीह हर एक बात में आपको महिमा मिलने पाए खुदा इस मसीह। हम तो मनुष्य है खुदावन मनुष्य होने के नाते हमारा अंदर इतना ज्ञान नहीं खुदा लेकिन हमारा खुदावन खुदा सबसे ऊंचा आप हमारा गढ़ है खुदा इस मसीह। आप हमें जगत से उत्पत्ति से पहले खुदा आप हमें चुन के रखा था खुदावन। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा। आपकी महिमा हो लॉर्ड आपके नाम की तारीफ खुदा इस मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पेश लॉर्ड धन्यवाद। थैंक लॉर्ड जीसस आप ही का महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। या प्रत्येक भाई बहनों को आप ही उनका मन हृदय को आप तैयारी करें खुदावन ताकि आपका वचन को आपका मन्ना का खुदावन अपने हृदय में रखने वाला हो सके खुदावन। ऐसे मेरे प्रार्थना होगा और हमें भी बुद्धि दे प्रभु ताकि आपका बुद्धि आपका सामर्थ्य पाके खुदावन आप ही का तारीफ महिमा में हम आगे बढ़ने पाए खुदा। ऐसे मेरे प्रार्थना लॉर्ड हम जो भी हमें टूटे फूटे शब्द के खुदावन यहाँ आपको महिमा के खुदावन उसमें आपका आशीष बरकत चाहते खुदा। ऐसे मेरे प्रार्थना लॉर्ड। थैंक लॉर्ड जीसस हालेलुया। थैंक लॉर्ड जीसस आप ही का महिमा लॉर्ड। पेश लॉर्ड धन्यवाद यीशु। कर लेवा भया मना की तैयारी कर लेवा बहन दिला की तैयारी कर लेवा भया मना की तैयारी कर लेवा बहन दिला की तैयारी। यीशु वचन सुन के लगनी भया मसीह वचन धर के लगनी बही। यीशु वचन सुन के लगनी भया मसीह वचन निकलगिनी बही। कायर लेवा भया मना की तैयारी कायर
ये सोटे ना जाए के लगनी भया मसीठी न रहे के लगनी भही ये सोटे ना जाए लगनी भया मसीठी न रहे के लगनी भही लेवा भया मना की तैयारी लेवा बहन दिला की तैयारी स्वर्ग राज जाय के लगनी भया स्वर्ग राज रह के लगनी बही स्वर्ग राज जाय के लगनी भया स्वर्ग राज रह के लगनी बही लेवा भया मना की तैयारी लेवा बहन दिला की तैयारी अनंत जीवन खोज के लगनी भया अनंत जीवन पावे के लगनी बही अनंत जीवन खोज के लगनी भया अनंत जीवन पावे के लगनी बही लेवा भया मना की तैयारी लेवा बहन दिला की तैयारी लेवा भया मना की तैयारी लेवा बहन दिला की तैयारी हालेलुया 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 पवित्र पवित्र खुदा यीशु मसीह हम अपने मन को खुदावन आपके सम्मुख ले आते खुदावन आप ही हमें मन को आप तैयारी करें खुदावन ताकि हम अनंत जीवन पा सके खुदा ऐसे मेरा प्रार्थना है लॉर्ड हालेलुया हालेलुया स्तुति स्तुति तारीफ महिमा पवित्र पवित्र राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु स्वर्ग सेनाओं का यहोवा आप ही का महिमा हो लॉर्ड थैंक लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 आपकी महिमा तारीफ खुदा यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा भाई अजीज पास्टर के खुदावन उस भाई को माइंड इस्तेमाल करे खुदावन भाई जब आपका वचन आपका मन को लेकर आते खुदावन उसका पाँव उसका मन हृदय को आप तैयारी बख्शे खुदा ताकि आपको हम सुन सके खुदावन हालेलुया 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 ये स्तुति स्तुति तारीफ महिमा खुदा यीशु मसीह हमारा भाई को कैसे आपने खुदावन अलग अलग स्थान छत्तीसगढ़ के कोने कोने में आप उस भाई को लेके गए थे खुदावन उस भोपाल से वापस आने में आप उस भाई समल को भाई पास्टर को आप आने में फजल दिए खुदावन इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज हमारा अपने कलीसिया में आपका गवाह दे सके खुदा ऐसे मेरे प्रार्थना लॉर्ड हालेलुया थैंक लॉर्ड जीसस हालेलुया आपका महिमा हो राजा आपकी तारीफ हो थैंक लॉर्ड जीसस आइए हम उस कोर्स को गाएंगे हालेलुया ओनली बेले ओनली बेले एंड things are possible only believe Lord I believe my Lord I believe and all things are possible only believe my Jesus is Aziz Pastor my Jesus is and all things are possible my Jesus is स्वर्ग पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की शुभ घड़ी के लिए प्रभु जो कि आपने हमारी जीवन में जोड़ा कि प्रभु आपके चुने हुए संत और भक्त हम सब मिल करके प्रभु एक मन चित होकर के
आपकी आराधना वर्शिप कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी नाम की हम आदर कर सकें, आपके नाम को हम ऊंचा उठा सकें, आपकी नाम की प्रभु हम आपकी गवाही दे सकें। ओ प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये मौका, ये घड़ी, ये वक्त आपने हमारे लिए दिया कि प्रभु हम आपके साथ लग लिपट करके प्रभु जी आपकी महिमा करते हुए प्रभु अपनी रेप्चर की तैयारी कर सकें। ओ प्रभु, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आज की सभा संगति के लिए, मेरी प्रार्थना है कि प्रत्येक सप्ताह की नहीं, आप एक बार फिर से प्रभु हमारे बीच में आइए और हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए, हमारी समझ को खोलिए, ताकि प्रभु हम आपके वचन को अधिकाई से समझने पाएं और प्रभु हम दुनिया का नहीं परंतु वचन का जीवन जीने पाएं। ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। ओ प्रभु जी, हमारे जीवन में जो भी थकावट है, कमजोरियां हैं, वो तमाम चीज है प्रभु, तमाम चीज को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप दूर करें, दफा करें प्रभु, और ऐसा सामर्थ बख्शें, पवित्र आत्मा से भरें कि प्रभु आपकी सेवा, आपकी आराधना करते हुए प्रभु हम अपनी जिंदगी की यात्राओं में आगे बढ़ सके। ही मेरी आपसे प्रार्थना है। जो भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं प्रभु जी, अगर किसी प्रकार की बीमारी, परेशानी या किसी प्रकार की समस्याओं में होंगे, मेरी दुआएं कि प्रभु तमाम समस्याओं का आप दूर करें और हर बीमारों से प्रभु जी आप उन्हें चंगा भला रखें। ही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि अद्भुत रीति से प्रभु जी आप अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग लोगों के बीच में, झुंड में जा करके प्रभु जी उपस्थिति होने के लिए, गवाही देने के लिए, आपकी वचन की प्रचार प्रसार करने के, लोगों से मिलने जुलने के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए प्रभु जी आपने सिफा बख्शा। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और सही सलामत प्रभु जी आज आपने भवन में लेकर के आया कि प्रभु जी यहाँ आपकी ही आराधना वर्शिप हो सके, आपकी महिमा हो सके प्रभु जी, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रभु जी सुबह से प्रभु जी जब तक हम यहाँ पे आपके साथ हम रहते हैं प्रभु जी, हमारे बीच में हो करके आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें और हम तन मन धन लगा करके प्रभु जी आपके वचन को सुन सके, समझ सकें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, आपके वचन के मनन को आगे बढ़ते हैं। कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा या वचन विरोधी आत्मा यहाँ पे कार्य ना करे, परंतु आपका नियंत्रण शुरू से आखिरी तक यहाँ पे मौजूद बनी रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो राजा। प्रभु जी आज की पूरी सभा को शुरू से आखिरी तक मैं आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। खुदा की महिमा हो। मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं पुराने नियम में से दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 और उसकी पहली आयत से लेकर के हम 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला पद से 7 पद तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 1 पद से लेकर के 7 पद तक हम पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के लेखों, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा,
और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर खुदा के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देता हूं बहुत ही सुंदर वचन के लिए जो हमारे मध्य में पढ़ा गया है। प्रभु आप खुदा है, हम मनुष्य हैं, हम आपके जैसा सोच विचार नहीं कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपके और हमारे बीच में जैसे पूरब से पश्चिम दूर हैं और पश्चिम पूरब से दूर हैं, उतने ही दूर होती है। लेकिन काश आप अपने वचन में कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वहां पे आपने कहा मैं उपस्थित रहूंगा। मेरी विश्वास है प्रभु कि आपकी मौजूदगी यहां पे पाया जाता है और हम चाहते हैं कि आप ही हमसे बोले, बातचीत करें, हमारी समझ को खोलें और समझाएं, ताकि प्रभु हम आपसे समझ पा करके प्रभु हम अपने समझ का सहारा कभी ना लें, परंतु संपूर्ण मन से प्रभु जी आपके ऊपर भरोसा रखें। लॉर्ड ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इन वचनों को समझने के लिए। एक बार फिर से आप हमारी समझ को खोलें, साफ सुथरा रखें, हमारे मन हृदय आत्मा को आप खतना करें, ताकि आपका कोई भी वचन हमारे सिर के ऊपर नहीं परंतु हमारे हृदय में कार्यान्वित हो सके। प्रभु यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हमारी जो भी कमी घटी है उन तमाम चीज़ों को आप दूर करें, दफा करें, परंतु अपने आशीषों से भरें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं उस महान खुदावंत खुदा को धन्यवाद देता हूं जो कि हमारे बीच में हमेशा उसकी मौजूदगी बनी रहती है, उसकी उपस्थिति बनी रहती है और हम उसकी उपस्थिति में चलते फिरते हैं। हम खुदा की समझ को पाते हैं, खुदा हमें समझाते हैं और अपने मार्गों में चलाते हैं। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं ऐसे सुंदर जीवित खुदावंत खुदा के लिए जो कि अभी तक उसने अपने साथ सही सलामत रखा हुआ है। इसके लिए मैं उसी का धन्यवाद देता हूं कि सारी बात में उसी को आदर, महिमा, इज्जत मिलती रहे। खुदा की स्तुति हो, आमीन। बच्चन में आगे बढ़े इससे पहले मेरे पास एक छोटी सी टेस्ट मनी के रूप में गवाही है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया, उसके बाद सामरिया, उसके बाद पृथ्वी के छोर छोर तक तुम मेरी गवाही होंगे। इसलिए हम गवाही देते हैं जो कि हमारी जीवन में घटना घटता है। प्रभु ने जो भी कार्य करता है उसकी हम गवाही देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के छोर छोर तक की मेरी गवाही होंगे। दूसरी बात, गवाही इसलिए देते हैं, गवाही जो होता है एक दूसरों की जीवन में उन्नति करता है। जो असली गवाही होती है एक दूसरों की जीवन में वो कार्यान्वित होती है, उनकी विश्वास को जगाती है, उसकी विश्वास को तगड़ा बनाती है, मजबूत बनाती है, सामर्थ्य देती हैं। इसलिए हम गवाही देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये कोई बनावटी गवाही नहीं है, परंतु हकीकत जो अपने साथ घटना जो घटी हुई है। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग देखते हैं कि जो लोगों के पास विश्वास होती है उस विश्वास को कोई गवाही के तौर पे रखते हैं, कोई गीतों के तौर पे रखते हैं, तो कोई और चीजों के तौर पे रखते हैं, अपने कामकाज के तौर पे रखते हैं, अपने समर्पण के तौर पे रखते हैं। ये कार्य जो होती है दूसरों के जीवन में प्रभाव छोड़ती है, एक दूसरों को आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करती है, उनकी मदद करती है। सो खुदा का धन्यवाद हो। आप लोगों ने भोपाल की मीटिंग्स के लिए, यात्राओं के लिए आप लोगों ने प्रार्थना करते रहे। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं
कि हमारी पूरी यात्राओं को खुदा आपने सफल बनाया और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। नए स्थान पे, नई जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना, इन तमाम चीजों में प्रभु मदद करता रहा। कहीं हमको भटकना ना पड़ा, इधर उधर पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। खुदा हमारी मार्गदर्शन करता रहा। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसकी ही महिमा, उसकी ही आदर, उसकी ही इज्जत हमेशा होती रहे। प्रभु की स्तुति हो, खुदा की महिमा हो। पिछले रविवार भोपाल में मीटिंग लिया, भोपाल में रहा। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है, जैसे कि हमारे ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश वो अलग राज्य है और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कहना चाहिए भोपाल है, जो कि मेन सेंटर है, जो कि ट्रेन उतरने के बाद काफी लंबी दूरी जाना नहीं पड़ता है। कम से कम मेरे ख्याल से 10 या 15 किलोमीटर आसपास ही जाना पड़ता है। शहर में इधर उधर पार करना, घूमना फिरना ये हो जाती है। वहां पे एक स्थान है भोपाल में, जो कि लाल घाटी विजयनगर। तो लाल घाटी विजयनगर में मीटिंग हुआ। बहुत प्यारे लोग हैं, कहना चाहिए पहली दफा में इतना कहना चाहिए प्यार दिखाएं, इतना मैंने प्यार पाया उनका। मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी भर ऐसा प्रेम को मैं भूल नहीं सकता, जो कि मसीह किसी के अंदर अपना प्रेम डाल रखा है। जो कि मसीह का प्रेम जो होता है हमेशा अगापे प्रेम होता है। प्रभु की महिमा हो। जैसे हमने यहां से यात्रा किया, कुशल पूर्वक हमने भोपाल पहुंचा, लेकिन हमारे भोपाल पहुंचने से पहले लोगों की संपर्क होती रही। ऐसे तो जब हमने कहने से घर से निकला तभी से लोगों की संपर्क बना रहा, क्योंकि एक चीज को मैंने देखता हूं आजकल लोगों के जीवन पे, नए नए विश्वासियों के जीवन पे, कि जब भी हम लोग खुदा की वचन को लेके जाते हैं गवाही के तौर पे, लोग हमेशा कांटेक्ट बनाए रखते हैं कि भाई आप लोग अभी कहां पहुंचे हुए हैं, भाई अभी आप लोग कहां पे हैं। हमेशा कांटेक्ट लगाए रखते हैं, बातचीत करते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं। क्या आप लोगों के आने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्या कुछ परेशानी तो नहीं है। लेकिन अभी तक तो मैंने अक्सर करके, मैं परेशानी को कभी भी सामने रखना नहीं चाहता हूं। परेशानी तो सबके जीवन में कुछ न कुछ होती है, लेकिन मैं परेशानी को लाना नहीं चाहता हूं, और परेशानी आई भी ना, ये हम उम्मीद रखते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। तो जैसे हमने बिलासपुर में रहा तभी से हमारे पास फोन आता रहा, घर से निकला तब से हमसे फोन आता रहा। प्रभु की महिमा हो। बहुत ही सुंदर रीति से कहना चाहिए बिलासपुर में बच्चे लोग हमारे कुछ खाने के लिए बनाए हुए थे। बहुत अच्छा खाना खाए हम लोग। वहाँ से निकले क्योंकि हम लोग देखे कि 9 बजे हमारी ट्रेन है, तो अभी हम लोग टिफिन रख के भी क्या करेंगे, बल्कि खा के हम लोग निकलते हैं। खाना खा के हम लोग बहुत बढ़िया निकले। और खुदा का धन्यवाद हो कि जब से हमारी भोपाल जाने का योजना बना, हमने भाई सिलेस से बातचीत किया, और भाई सिलेस ने फटाफट उसने टिकट बनाया। और टिकट जाते समय तो हमारी टिकट कंफर्म रहा, आते समय भी कंफर्म रहा, लेकिन आरसी टिकट मिला हुआ था। लेकिन हमारे इधर से जाने से पहले वो कंफर्म लिस्ट में आ गया कि टिकट कंफर्म हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जाने आने की दिक्कत नहीं है। और उधर से जब वापस लौटने से पहले ही हमारी मोबाइल में मैसेज आ गई कि आप लोगों की टिकट कंफर्म है और ये आप लोगों की नंबर है। किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। खुदा की महिमा हो। खुदा अपने बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी
हर चीज़ों को उसने ठीक करता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। जब कहना चाहिए पूरी रात भर की यात्रा है, सुबह 10:30 बजे पहुंचना है भोपाल, लेकिन भोपाल पहुंचने से पहले ही सुबह हो चुकी और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि इन दिनों में सब जगह हमारे लोग फैले हुए हैं, दिक्कत कहीं होती नहीं है। कहीं शहर हो, चाहे गांव हो, जंगल हो, पहाड़ हो, कहीं ना कहीं आज इन टाइम के लोग मिलते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। भाई मुक्ति प्रकाश पहले से संपर्क किया कि आप आ रहे हैं, मैं रास्ते पे हूं, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जलोर आ रहा हूं। लेकिन दो तीन स्टेशन पहले थे, हम लोग पहुंचे नहीं थे, दूरी में थे। तब से उसने आकर नाश्ता पानी सब कुछ लेकर के वो स्टेशन में खड़ा रहा। बार बार फ़ोन कर रहा है कि मैं यहाँ पे मौजूद खड़ा हूँ। हमने बताया कि हम फलाने बोगी नंबर में हैं। ठीक आप लोग प्लेटफार्म में देखते हैं कि वहाँ पे बोगी नंबर बताता है। भाई वहाँ पे जाके खड़ा रहा। जैसे ट्रेन खड़ा हुआ, गेट के पास पहुँचा, उसने टिफिन की थैली दिया, बहुत ही एकदम गरम गरम नाश्ता भाई लेकर के पहुँचा हुआ था। और ट्रेन छूट गई क्योंकि छोटी स्टेशन है, ज़्यादा रुकती नहीं है। भाई थोड़ा सा मिल पाया, उसके बाद में निकल गया। और हमने देखा कि उसमें डबल नाश्ता रखी हुई है। मैंने समल भाई को बोला कि भाई आपको जितना खाना है आप खाइए, मैं तो डबल खा नहीं पाऊँगा, बस एक नाश्ता ही मेरे लिए काफ़ी है। खुदा का धन्यवाद हो। उसके बाद हम लोग निकल गए। अब पहुँचने वाले हैं कहना चाहिए रानी कमलापति स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल स्टेशन से पहले पड़ती है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। जब हमने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच गए, इससे पहले भोपाल के भाई लोग मेन भोपाल की स्टेशन में पहुंच गए और हमसे बातचीत होती रही। हम लोग इस बोगी में हैं। भाई लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी प्लेटफार्म नंबर में गाड़ी आ रही है। हमने बताया कि 4 नंबर प्लेटफार्म में गाड़ी आ रही है। तो 4 नंबर प्लेटफार्म पे भाई लोग पहुंच गए। लेकिन काफ़ी भीड़ भड़ाका होने के कारण हम लोग प्लेटफार्म के अंदर मुलाकात नहीं कर पाए। फ़ोन से बातचीत करता रहा। फिर हमने बोला कि हम लोग गेट से बाहर निकल रहे हैं, अब बाहर मिलिए। फिर बाहर आए और कहना चाहिए वहाँ पे हमारे भाई प्रकाश हैं, भोपाल में बहुत ही प्यारा भाई हैं, जो कि उस प्रकाश भाई के कंटेंट के कारण ही। और दिल्ली में हमारे इन टाइम मैसेज कलिसिया में दिल्ली चर्च में एक भाई हैं जो कि भाई फ्रांसिस, जिसके कारण भोपाल में जाने के लिए मौका मिला, भोपाल में सेवकाई देने के लिए मौका मिला। और अभी तक वहाँ पे कोई कलिसिया नहीं है। अलग अलग परिवार में अपना खुद बैठ करके दुआ प्रार्थना कर रही हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द वहाँ पे कलिसिया स्थापना हो सके, एंड टाइम की कलिसिया वहाँ पे चल सके, दुल्हन की सभा वहाँ पे इकट्ठा हो सके। और अभी भोपाल शहर में कोई एंड टाइम मैसेज वाले नहीं है। और प्रभु से प्रार्थना करें कि 2-4 हमारे भाई बहन लोग हैं जो कि यीशु के नाम में बपतिस्मा तो लिए हैं, बपतिस्मा देने वाला भी बपतिस्मा दे करके उनको बिन चरवाही की भेड़ों के जैसा छोड़ दिया, न बातचीत करना न कुछ नहीं। वो बाहर में जा करके बपतिस्मा लिए, दूसरे शहर में बपतिस्मा लिए, उसके बाद में अभी ऐसी बंजर पड़े हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि भोपाल के भाई बहनों के लिए द्वार खुले, वहाँ पे एक लीडर खड़ा हो सके और कहना चाहिए अच्छा सेवा, वफादार, विश्वास योग्य सेवक बन सकें, ताकि सेवका निरंतर आगे बढ़ सकें। इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। खुदा का धन्यवाद हो। उसके बाद कहना चाहिए भीड़ भड़ाका में फ़ोन से बात होती रही स्टेशन पे। और एक भाई हैं एनोस, और बहुत ही समर्पण भाई हैं, अभी शादी किया नहीं है लेकिन बहुत तगड़ा है और बैंक में काम करता है। और मैं कहूँगा कि बैंक ऑफिसर हैं। और इन्होंने पूछा कि खाका भाई आप हैं कहाँ, खड़ा कहाँ हैं? तो कहना चाहिए रेलवे स्टेशन के बाहर जो हैं, जब प्लेटफार्म से बाहर निकलेंगे तो कहना चाहिए बहुत बड़ा तिरंगा झंडा जो वहाँ पे लहरा रही हैं। मैंने बोला कि भाई साहब हम लोग झंडा के जस्ट नीचे खड़े हुए हैं।
तुरंत फोन पकड़े पकड़े दौड़ते दौड़ते वहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद में भाई प्रकाश पहुँच गए वहाँ पे। उसके बाद हमको रिसीव किए, गाड़ी बुक किए और ले गए जहाँ पे रहते हुए वहाँ पे। खुदा का धन्यवाद हो, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी उन्होंने आने नहीं दिए। खाने में, रहने में, सारी चीज़ों में इंतजाम करते रहे, किसी भी चीज़ों की कमी होने नहीं दिए। और ऐसे भाइयों को खुदा बाप ने रखा है और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत कंटेंट बनाते रहते हैं, संपर्क करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि भाई कहना चाहिए इन भाइयों को खुदा बाप बड़ी बरकत और आशीषों से भरें और हमेशा खुदा की सेवकाई के लिए भाग दौड़ी करते रहते हैं। खुदा इनको बड़ी आशीषों से भरें। खुदा की महिमा हो। साथ ही साथ कहना चाहिए एक भाई हैं जो कि सिल्वेस्टर इंग्लिश स्कूल के टीचर्स हैं और ये भोपाल का नहीं है परंतु ये इंदौर का है। इंदौर से वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पे आया हुआ है। और इनसे भी हमारे भाई प्रकाश की कंटेक्ट हुई और ये टीचर्स भाई भी कहना चाहिए मीटिंग्स में आए, बैठे, सुने। आप लोग कहना चाहिए फोटो देखे होंगे जो कि एक फोटो में इधर जो खड़ा हुआ है, सो सकता है सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है, ये जो है भाई एनोस जो कि बैंक ऑफिसर हैं। उसके बाद हो सकता है मैं हूँ। उसके बाद में इधर एक भाई हैं, हो सकता है लाल कमीज पहना हुआ है, ये है भाई प्रकाश। ये आपके पास फोटो पहुंच गई होगी। उसके बाद में फिर बाद में खड़ा हुआ है वो हो सकता है एक कहना चाहिए किसी कलीसियाओं का कहना चाहिए जो लीडर्स हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो अगर खुदा चाहेगा तो इन टाइम मैसेज की लीडर करेगा आने वाले समय में। उसके बाद में फिर बगल में जो लाइनिंग वाला कपड़ा जो पहना हुआ होगा, लाइनिंग वाला, वही है भाई सिल्वेस्टर जो इंदौर से हैं। उसके बगल में कुछ बहनों की तस्वीर दिख रहा है, कुछ भाइयों की तस्वीर दिख रहा है। उसके बगल में भी कुछ है लेकिन कहना चाहिए सारे लोगों की कहना चाहिए स्पष्ट नहीं आ रहे हैं। खुदा मैं कहता हूं कि इनको सबको बड़ी बरकत दें, आशीषित करें। जब मीटिंग समाप्त हुई, सब कुछ हुआ, जब हम लोगों की आने की तैयारी हुई तो हमारी टिकट तो मेन स्टेशन से रहा। लेकिन एक भाई जो हैं जो कि अपनी पत्नी और 2 बेटियों को लेकर के आया था मीटिंग्स में, और रानी कमलापति स्टेशन के बगल में जस्ट में रहते हैं, कुछ रोड कुछ पार रहते हैं। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किए, पहले से ही रिक्वेस्ट किए हमारे भाई प्रकाश को कि हमारे भाई पास्टर की जब आपसी जिनकी है तो आपसी की कहना चाहिए पूरी खाना हम अपने परिवार से कहना चाहिए हम अपने हाथों से बना करके भेजेंगे, टिफिन हम लोग भेजेंगे। पहले से ही इन्होंने रिक्वेस्ट किए और टाइम होता चला जा रहा है। ट्रेन देख रहे हैं कि कहना चाहिए मेन स्टेशन से ट्रेन छुट्टी की नहीं, अभी मात्र 10 मिनट बाकी हैं। तो मैं मीटिंग छोड़ा, उसके बाद में निकलना भी है, खाना भी खाना है, सही सलामत स्टेशन भी पहुंचना है। और आप लोग जानते हैं कि भोपाल में 2 बजे के बाद इतना भीड़ होती है और जिसमें से निकलते हैं ठीक उस तरफ कहना चाहिए सब्जी मंडी की दुकान होती है और मार्केटिंग होती है, तो भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा होता है। तो जाम होने की भी चक्कर है। खुदा की महिमा हो। लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं, यहां नहीं बैठेंगे परंतु रानी कमलापति स्टेशन पे बैठेंगे, मतलब अगले स्टेशन पे। और ये जो एनोस भाई इधर खड़ा हुआ है, इन्होंने गाड़ी बुक किया और गाड़ी बुक करने के बाद हमें फिर कहना चाहिए रानी कमलापति स्टेशन लेके चला गया। यहाँ से मेन स्टेशन से फिर हमको जाना पड़ा रानी कमलापति स्टेशन, क्योंकि वहाँ हम लोगों के लिए टिफिन मर रही है, टिफिन उठा करके हमको जाना है। पानी गिर रहा है, फेंकते हुए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। बहुत से बहनें बाइक में आए हुए थे, स्कूटी में आए हुए थे, भीगते हुए कुछ भाई लोग
सब लोग मोटरसाइकिल में आए हुए थे, काफी लंबी दूरी, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी से आए हुए थे। सब लोग भीगते हुए बाइक चला रहे हैं और जा रहे हैं। अब यहाँ से जाने के बाद 10 मिनट में फटाफट टिफिन भी तैयारी करना है और हमको रेलवे स्टेशन भी पहुंचाना है, ट्रेन भी सही समय पे पकड़ना है। तो खुदा बाप ने हर काम को सफल बनाया। जब तक टिफिन तैयार नहीं हुआ, यस, और जब तक हम लोग स्टेशन नहीं पहुंचे, मेन भोपाल स्टेशन से ट्रेन नहीं छोड़ी, बल्कि कहना चाहिए मेरे ख्याल से 4 बजे की ट्रेन थी, वो 4:13 हो गई। खुदा बाप ने समय को विलंब करता रहा ताकि हमारे लिए, और भीगते भीगते हम लोग फिर वहां पे गए, बैठे और वहां पे चाय भी बना रहे हैं, फिर फटाफट कहना चाहिए पूरी सब्जी सारा चीज तैयारी कर रहे हैं। इतना जल्दी कई भाई बहन लोग हाथ बटा रहे हैं, कोई कहना चाहिए बेल रहे हैं, तो कोई डाल रहे हैं, कोई निकाल रहे हैं, कोई चाय तैयार कर रहे हैं, और खड़े खड़े कहना चाहिए हम लोग चाय पी रहे हैं। और चाय इतना कहना चाहिए गर्म है, बोले कि काका अंकल का चाय काफी गर्म है, इसके लिए कटोरी दे दीजिएगा। तो मेरे लिए कटोरी दिया गया। तो जब कटोरी में जब उंडेला तो थोड़ा सा कहना चाहिए नरम हुआ। खुदा का धन्यवाद हो। और खड़े खड़े पिए और फिर बैग उठाएं। फिर सारे के सारे लोग, भाई लोग जो हैं, हमारी सारी सामान को पकड़े, बैग को पकड़े और हमें फिर झिलमिल झिलमिल पानी में भीगते हुए कहना चाहिए इस पार से उस पार तक रेलवे स्टेशन पहुंचाएं। और कहना चाहिए कमलापति रेलवे स्टेशन अभी नया बना हुआ है, नया कंडीशन से बना हुआ है। बहुत ही प्यारा लगा, जो कि मेन स्टेशन में जितना सुंदर नहीं है उतना रानी कमलापति स्टेशन भोपाल की सबसे सुंदर, वो अच्छा भी नया बना हुआ है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, वहां तक पहुंचाएं। और ठीक पहुंचने के बाद थोड़ा सा हम लोग खड़े हुए। खड़े होने के बाद फिर ट्रेन का नंबर बताना शुरू कर दिया, बुकी नंबर बताना शुरू कर दिया। हमने देखे कि ये नंबर हमारी है, हम उस नंबर पे जाके खड़ा होते हैं। वो और सारे भाई लोग सामान उमान लेकर वहाँ पे पहुँचे। खुदा का धन्यवाद हो, मैंने देखा कि इतना बड़ा बैंक ऑफिसर होने के बावजूद मेरा बैग उठा करके, समझे ना, उठा करके वो सीढ़ी में चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो खुदा बाप हर प्रकार के लोगों को आज सेवा करने के लिए तैयार किया है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो, खुदा की स्तुति हो। उसके बाद हम लोग ट्रेन पहुंची और हमारे भाई लोग कहना चाहिए सीट नंबर तक हमको पहुंचाए। पहुंचाने के बाद फिर उतरे, ट्रेन छूट गई क्योंकि मेन स्टेशन नहीं है, 5 मिनट के अंदर फिर छूटना है इनको। तो इसी रीति से ट्रेन के छूटते तक भाई लोग वहां पे खड़े रहे। प्रभु की महिमा हो। उसके बाद भाई मुक्ति प्रकाश की फोन आ गई और भाई बोल रहे हैं कि आप लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आ रही हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खाना लेकर के पहुंच रहा हूं स्टेशन। खाना तो इधर पीकिंग है। फिर भाई बोल रहा है कि मैं खाना लेकर के आ रहा हूं। उसके बाद अचानक उन टीचरों की मीटिंग हो गई उनकी। भाई आ नहीं पाया स्टेशन, लेकिन स्टूडेंटों को, 2 स्टूडेंटों को भेज दिए स्टेशन और वहाँ पे खाना पैकिंग किया, सब्जी पैकिंग किया, बहुत सारा चीज़ खाने के आइटम उसने डाल करके थैले में दे करके बच्चों को भेज दिया स्टेशन। और बच्चे लोग संपर्क किए और हम लोग बताए कि फलाने प्लेटफार्म पे गाड़ी लग रही है और ये बोगी नंबर हमारी है। और वहाँ पे बच्चे लोग खड़े हुए और मैं समल भाई को बोला कि देखिए बच्चे आ रहे हैं, जाओ आप उनसे मिलो और जो भी सामान भेजा है भाई उसको रिसीव करके ले आओ। अब भाई को मैंने भेजा गेट के पास, भाई लेकर के आया। इस रीति से खाने पीने में किसी प्रकार की कमी नहीं हुआ, सब तरफ से कहना चाहिए खाना परोसा गया। ये प्रभु का इंतजाम है। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा की महिमा हो। साथ ही साथ कहना चाहिए यहां पे एक भाई हैं जो कि भाई सुनील, जिसको भाई बादल भी बोलते हैं। ये बादल हैं, एक भाई सुनील है, इसको वहां के भाई लोग बोलते हैं कि भाई बादल। बहुत प्यारे भाई हैं। और ये भाई मीटिंग में बाइक चला करके आ रहा था, पता नहीं कितनी दूरी से आ रहा था। और
कुछ बहनों को भी रास्ते से उठा कर लाना है ताकि वो आ करके हमारे लिए मीटिंग में आने वालों के लिए खाना भी तैयारी कर सकें, तो उसको जल्दी आना था। तो थोड़ा सा पानी में भीगने के कारण भाई को रास्ते में ही बुखार आ गई, बुखार गाड़ी चला करके आया। उसके बाद मैंने बोला कि भाई आप आराम कीजिए, और जिस रूम में हम लोग ठहरे हुए थे भाई आराम किया, और उसके बाद मीटिंग खत्म हुई, उसके लिए भी दुआ किया गया। दुआ करने के बाद बिल्कुल बुखार छोड़ दिया। फिर भाई हम लोगों को कमलापति स्टेशन तक भी छोड़ने के लिए गया कुछ सामान को लेकर के। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दें। और हमारे काफ़ी भाई लोग कहना चाहिए हमारे कंटेंट में बने रहे, बार बार पूछते रहे कि भाई आप लोग कैसे हैं। भाई तेज कुमार एक का भी हमेशा फोन लगाता रहा कि भाई